हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट फरहत जहां आपका अपने चैनल लीगल अप्रोच विद एफजे में स्वागत करती हूं। आज का विषय है कि क्या मुस्लिम विधि में एक महिला धोखे के आधार पर किए गए निकाह को निरस्त करवा सकती है या नहीं। ए अपनी पहली शादी से उत्पन्न 2 बच्चों के होने की बात को छुपाकर बी को दूसरी शादी के लिए राजी कर लेता है और बी शादी कर लेती है। विवाह उपरांत बी को ए के पहली शादी से 2 बच्चे होने की बात का पता चलता है। बी कपट के आधार पर शादी को निरस्त कराना चाहती है। क्या वो इस शादी को निरस्त करवा सकती है? ए की पहली पत्नी है एक्स, जो मर चुकी है। एक्स से ए के 2 बच्चे हैं वाई और जेड। ए एक्स की पहली पत्नी के मरने की बात को बी को बताकर बी को राजी करता है और बी से दूसरा निकाह कर लेता है। शादी के पश्चात बी को पता चलता है कि ए के एक्स से 2 बच्चे हैं वाई और जेड। अब समस्या यह है कि क्या बी बच्चे होने की बात का पता चलने के बाद शादी को धोखे के आधार पर निरस्त करवा सकती है या नहीं। दोस्तों, बी अपनी शादी को धोखे के आधार पर निरस्त करवा सकती है क्योंकि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा है और संविदा की ही भांति मुस्लिम विवाह के विधिमान्य होने के लिए दोनों पक्षों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। विवाह की सहमति यदि कपटपूर्वक या धोखा देकर प्राप्त की गई है तो धोखे से प्रभावित व्यक्ति द्वारा विवाह शून्य करणीय होता है। किसी मुस्लिम विवाह के विधिमान्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। विवाह की प्रस्ताव और स्वीकृति, विवाह की सक्षमता, विधिक निषेधों की अनुपस्थिति। प्रस्ताव एवं स्वीकृति दोनों की उपस्थिति, एक बैठक, स्वतंत्र सहमति, साक्षियों के समक्ष। विवाह की सक्षमता दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, स्वशिक्षित होने चाहिए। उनके बीच किसी प्रकार की विधिक निर्योग्यता नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निषेधात्मक असमर्थता या निर्देशात्मक असमर्थता से ग्रसित नहीं होने चाहिए। बी की सहमति ए द्वारा कपट के अधीन प्राप्त की है, अतः जब बी को धोखे की जानकारी होती है वह तभी उस विवाह को शून्य घोषित करवा सकती है। लेकिन अगर धोखे का पता चलने के बाद भी वह ए के साथ वैवाहिक समागम कर लेती है तो यह समागम उसका विवाह के लिए अनुसमर्थन माना जाएगा और इसके बाद वह धोखे के आधार पर विवाह को रद्द कराने की मांग नहीं कर पाएगी। इस संबंध में अब्दुल लतीफ बनाम नियाज अहमद इलाहाबाद न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें न्यायालय ने यह निश्चित किया है कि धोखे से विवाह के पक्षकार की विवाह के लिए सहमति पीड़ित पक्ष को विवाह को शून्य करवाने का अधिकार प्रदान कर देती है। सुन्नी में विधि में भी हनफी विचारधारा में धोखे से ली गई सहमति विवाह को अनियमित बनाती है, जबकि शिया और शफी विचारधारा में विवाह जिसमें स्वीकृति धोखे से हासिल की गई हो अमान्य होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।